जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। बुध इस समय अस्त है भाई आपका राशि स्वामी अस्त है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके दशम भाव का भी स्वामी बुध है, तो इसलिए धन लाभ भी होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। साझेदारी में कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। आपके मित्र लोग आपके आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिए। काम करते समय चोट लग सकती है। हरे रंग के कपड़े पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं छठा कौन सा शुभ काम है जो आपको मां लक्ष्मी संग भोलेनाथ की भी कृपा दिला सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो हर रोज शाम को मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना चाहिए। अभी अभी मैंने चर्चा किया था गुजरात का, अहमदाबाद का, तो मैंने बताया था कि वहाँ शाम के समय कंपलसरी है, लगभग 99% लोगों के घरों में शाम के समय घी का दिया जलाया जाता है। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि यह दीपक माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जिन घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ वो सुखपूर्वक निवास भी करती हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास भी एक दिया जलाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी शिवालय में जाकर के और सूर्यास्त के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, शिव पुराण के अनुसार रोज शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाने वाला अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है और सब प्रकार के उसके दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। भगवान शिव के मंदिर में सायंकाल सूर्यास्त के बाद दीप जलाना कोई छोटी बात नहीं है। ये आप अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के बराबर यज्ञ मानिएगा इस कलिकाल में। और अगर आपको जरा सा भी विश्वास में कमी महसूस होती है तो क्या लगेगा, 10 ग्राम आपका घी लगेगा, 1 मिट्टी का दिया और 1 रुई की बाती। समय निकालिए रोज सूर्यास्त के बाद, और ज़्यादा नहीं, केवल 108 दिन आप नित्य किसी शिवालय में जाकर सायंकाल दीपक जला लीजिए। अगर आपके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति न हल हो जाए तो आप कहिएगा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जौ तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए कोई भी दुनिया में काम, कोई भी दुनिया की परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं है। वो जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। ब्रह्मा के संविधान में परिवर्तन करने के लिए केवल महादेव एक ऐसे देवता हैं जिसे किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं है। महादेव की इच्छा ही बहुमत है। इसलिए जो लोग सचमुच में अपने जीवन को दिव्य और तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें सूर्यास्त के बाद किसी शिवालय में जाकर के एक घी का दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि में स्वगृही शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। पैतृक कारोबार से धन लाभ का योग बन रहा है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि आपके 9वें भाव का स्वामी बुध है। अविवाहित महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, लेकिन हाँ, चंद्रमा नीच का है ना, तो मन थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान करिए,
सावधानी बरतिए। इच्छा शक्ति की कमी भी आपको परेशान कर सकती है। माँ लक्ष्मी को चांदी की कटोरी में खीर रख करके और चांदी का चम्मच लगा करके महालक्ष्मी के सामने प्रसाद के रूप में अर्पित करें और 1 घंटे के बाद उसी प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं 7वां वो कौन सा शुभ काम है जो हम सभी को हेल्दी और फिट रख सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, शाम को भूल करके भी कभी सोएं नहीं। हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के समय गोधूली काल में सोने को बहुत बड़ा दोष माना गया है और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सूर्यास्त के समय सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सूर्यास्त या गोधूली काल में सोने से माँ लक्ष्मी की कृपा में भी कमी आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, अस्वस्थ है या कोई बालक है तो शाम को सो सकता है, उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी जानती हैं कि वो उसका छोटा शिशु है, वो उसका वृद्ध भक्त है, वो उसका अस्वस्थ व्यक्ति है, इसलिए उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा। और शाम के समय कम से कम 24 मिनट के लिए हर कमरे में, हर बाथरूम में, हर घर के कोने में प्रकाश जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बचाने के लिए आप 24 मिनट के बाद सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, केवल ज़रूरत के स्विच ऑन रखिए, ठीक है। लेकिन एक बार सूर्यास्त के समय तो पूरे घर में उजाला होना ही चाहिए। किसी भी कमरे में, किसी भी बाथरूम में, यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो 24 मिनट के लिए ही करिए, लेकिन करिए। अंधेरे से क्या होता है? वास्तु दोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले कर लें या सूर्यास्त के 24 मिनट बाद करें। अगर भूख लगी भी हो तो इस वक्त आपको हल्का फुल्का नाश्ता या फल लेना चाहिए। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग या बीमार है तो यह उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, इस समय तो भैया वृश्चिक राशि में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा इस समय नीच राशि का है। इस समय वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे, मन खुश नहीं होगा आज, तनाव जरूर होगा आज, और इसीलिए कह रहा हूँ पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिए। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत इसलिए रंग लाएगी कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके राशि पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी थोड़ी सी सफलता आपको मिलेगी। घर के बड़े लोगों से पैसों के मामले में आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, अपनी सेहत को लेकर के आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ज़्यादा भावुक होने से बचना होगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल या सिंदूर और गाय के घी का चोला चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक नरेंद्र गुप्ता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार भैया। मुझे अपनी पुत्री के बारे में, जो मेरी छोटी पुत्री है उसके बारे में कुछ प्रश्न करने हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1990 जी। समय उसका 8:15 सुबह का है, दिल्ली का बर्थ है जी। विवाह उसका हुआ था 21 फरवरी 2018 को, और तभी से जो है उसकी करीब करीब पहले दिन से ही लेकर के 9वें महीने में जो है समस्याएं शुरू हो गई थी। और अब जो है कोर्ट में केस चल रहा है पिछले 5 साल से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनका तलाक होगा, नहीं होगा, या कब तक होगा?
देखिए, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसके पति भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है। अगर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 11 जनवरी 2027 के पहले पहले किसी मध्यस्थ व्यक्ति के कारण इस रिश्ते को फिर से जोड़ने में मदद मिल सकती है और ये रिश्ता जुड़ सकता है, बशर्ते इसमें बेटी को ये करना है कि सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, राम जानकी या राम दरबार की पूजा करे और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल हल्दी डाले, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाए। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार करेगी तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में फिर से समरसता होने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपके व्यय भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में है। देखिए, अपने लोगों की मदद से आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप पूरा एक्टिव रहिए और काम पर ध्यान दीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। तनाव से बचने की कोशिश करिए, वरना सेहत बिगड़ेगी। विवाह का फैसला भावुक होकर न लें। मंदिर में सेवा और दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि पर इस समय बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और मकर राशि का स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जो बृहस्पति से परस्पर पंचम नवम है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो निसंदेह आपको धन लाभ होगा। और जहाँ तक कामकाज की बात है, अगर आपने निगेटिव थॉट ऑब्जर्व किया, नकारात्मक सोच यदि आपके मन में आई, तो निश्चित रूप से आपके तरक्की में बाधा आएगी। अगर एक नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो 10 सकारात्मक विचार जबरदस्ती लाइए। वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। ज़्यादा चिंता करने से सेहत बिगड़ सकती है। घर बदलने की योजना में तेजी लाएं। 2 रंग वाला कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, धन कमाने के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए नए अवसर मिलेंगे। बेकार के काम में समय बर्बाद ना करें। संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेगा। यदि संतान आपका विदेश में होगा तो आज आप उत्साह से भरपूर रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत खुशी सुनने को मिलने वाली है। कम बोलिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी कन्या की शादी में मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
हाँ, तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में तो इस समय शनिदेव विराजमान हैं। आपका राशि स्वामी इस समय पंचम भाव में विराजमान है बृहस्पति। धन लाभ तो होगा, निवेश से लाभ भी मिलेगा। काम में लगन और उत्साह दिखाइए। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। शरीर में कहीं चोट लग सकती है, ध्यान रखिए। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, सतर्क रहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश डबास, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाश, पूरी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप पंडित जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे भैया। गुरु जी, मेरा मन बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों में है। पूजा करता हूँ तो गंदे गंदे ख्याल आते हैं और मन दुखी रहता है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जॉब को लेकर बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सलाह दे गुरु जी। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जन्म 8 जुलाई 1996 को 10:15 पर सुबह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम सिंह लग्न में पैदा हुए हो। तुम्हारी मीन राशि है। लेकिन सबसे बड़ा जो तुम्हारे कुंडली की खराब बात है वो ये है कि चंद्रमा 2 पापग्रह शनि और केतु के साथ मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। इसको ज्योतिष शास्त्र में विष योग और ग्रहण योग दोनों कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। मन के कारक के ग्रह के साथ अगर दो नकारात्मक ग्रह रहेंगे, पापग्रह रहेंगे, तो आपके मन में कभी अच्छे विचार आ ही नहीं सकते हैं। केवल भयभीत करने वाले विचार, नकारात्मक विचार, नींद का न आना, मन का न प्रसन्न होना, ये सब बातें हैं। अगर इन उपायों से आप निकलना चाहते हैं, अगर इन की परिस्थितियों से आप निकलना चाहते हैं, मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ उपाय बता रहा हूँ। आप रोज़ सुबह शाम सूर्य को जल दे करके पहले 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और उसके बाद आप ओम जूम सह इस मंत्र का जितना हो सके 24 मिनट में जप करिए। ये उपाय अगर आपने 6 महीने कर दिया तो आपके मन में चलने वाली निगेटिव थॉट्स वो सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाएगी। और बाकी तब फिर आपको साइकिलिस्ट से दिखा करके दवाइयों पे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब है। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय करने के लिए मैं आपको कहूँगा करिएगा, लेकिन 6 सितंबर 2026 के बाद करिएगा। अभी 6 सितंबर 2026 के बाद अगर व्यवसाय करेंगे तो जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, शुक्र आपके मंगल के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है। आप कागज़ से रिलेटेड कोई व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस लगा सकते हैं, किताब और कॉपियों का व्यवसाय कर सकते हैं। ये व्यवसाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर दिन को अपने लिए शुभ और सफल बनाने के लिए आपको हफ्ते के 7 दिन कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी किस्मत और काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने हर दिन को शुभ बनाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रहों के शुभ फल के लिए हर रोज घर से निकलते समय आपको अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए। वो भी पैर घुटने के पास नहीं छूना चाहिए। पैर पंजा जो है, जहाँ अंगुलियां जुड़ी होती हैं पैर से, वहाँ छूना चाहिए। आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी दूर कर देती है। जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी ने हनुमान जी को जब आशीर्वाद दिया है अशोक वाटिका में, उसके बाद तो फिर हनुमान जी का पूछना ही क्या। तो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप भी माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको हर काम में तरक्की मिलेगी और सफलता मिलेगी। 4 पदार्थ करतल ताके
प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्यारे होंगे उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। सोमवार के दिन आईने में अपना चेहरा देखकर घर से बाहर जाइए। मंगलवार के दिन कुछ मिठाई खाकर घर से जाइए। बुधवार के दिन हरे धनिए के 2-3 पत्ते या दाने मुंह में डाल के घर से जाइए। गुरुवार के दिन पीली सरसों के कुछ दाने मुंह में डालकर घर से जाइए। शुक्रवार के दिन थोड़ी सी दही चीनी खा लीजिए और शनिवार के दिन थोड़ा सा घी या अदरक खाकर घर से बाहर जाइए। रविवार के दिन पान का पत्ता अपने पर्स में रख करके या मुंह में खा करके जाइए, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।